टू एसएचएम्स या मोर देन टू एसएचएम्स अगर परपेंडिकुलर में है, दो ही हो सकते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऐड कैसे करेंगे? मोर देन टू नहीं, इसमें टू ही होंगे, तो कैसे ऐड करेंगे? मान लो एक एसएचएम एक्स एक्सिस में दे रखा है, एक्स एट एनी टाइम टी इज ए साइन ओमेगा टी। एक वाई एक्सिस में दे रखा है एसएचएम इन वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना इसके, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन द टू हो जाएगा डेल्टा। ये फेस माइनस ये फेस करेंगे तो क्या आएगा? फेज डिफरेंस डेल्टा आएगा ना, तो ये फेज डिफरेंस हो गया। ये एक्स एक्सिस में था, ये वाई एक्सिस में था। तो अब दो चीजें पूछी जाती हैं कि जब ये कंबाइन होंगी, किसी पार्टिकल को दो एसएचएम्स रिसीव हो, तो उसका रिजल्टेंट मोशन क्या होगा? तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स और वाई मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं एक्स और वाई में, टी को एलिमिनेट करके। तो एक तो पाथ पूछते हैं। इसी तरह जब पैरेलल एक्सिस में दो एसएचएम्स हो या एंटी पैरेलल में हो, तो उसमें तो पाथ स्ट्रेट लाइन रहता है। इसमें पाथ पूछते हैं एक्स और वाई में, वो निकालना होता है। दूसरा ये पूछते हैं, जैसे पैरेलल में जब मिलते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि भाई ऐसे रिजल्टेंट मोशन एसएचएम हुआ कि नहीं हुआ। तो वो कब नहीं होता एसएचएम? हमने एक केस किया था जिसमें एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 आ जाता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आ रहा था ना, और मान लो A1 इक्वल टू A2 होता है तो पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा, तो एसएचएम नहीं होगा। बाकी सब केसेस में एसएचएम होता है व्हेन टू एसएचएम या मोर देन टू एसएचएम्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अच्छा, एंटी पैरेलल में नहीं होता, बाकी एंटी पैरेलल में भी एसएचएम होगा अगर A1 नॉट इक्वल टू A2 है, और एंटी पैरेलल में A1 इक्वल टू A2 मिल गया तो फिर एसएचएम नहीं होता। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम होनी चाहिए जो भी सुपरइम्पोज कर रहे हैं एसएचएम। तो इसमें भी हम ये पूछते हैं दो चीजें, एक तो पाथ, उसमें पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन। इसमें पाथ पूछते हैं एक्स और वाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं टी एलिमिनेट करके। और दूसरा क्या पूछते हैं कि इसमें भी कि रिजल्टेंट मोशन एसएचएम होगा कि नहीं होगा। तो वो कैसे पता चलेगा रिजल्टेंट मोशन एसएचएम होगा कि नहीं? तो एक्स एट एनी टाइम टी जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? ये मान लो x1 था, ये y1 था, तो x1t प्लस y1t हो गया। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो हमेशा वैलिड होता है। तो ये कितना हो गया? a साइन ओमेगा टी, ये तो i में आ गया, प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये j में आ गया। तो अगर मुझे ये बताना है कि ये एसएचएम है, पाथ तो मैं कैसे बताऊंगा? टी को एलिमिनेट करके एक्स वाई में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल के। और एसएचएम है कि नहीं वो कैसे बताऊंगा? वो एक्स टी लिख लो पहले सुपरपोजिशन के हिसाब से वेक्टर फॉर्म में, और फिर एक्स टी निकाल लो। एक्स टी क्या है? मॉड ऑफ एक्स टी। ये जो वेक्टर है इसका मॉड ले लो। तो वो अगर ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस फाइव इस फॉर्म में अगर आ जाता है, इस फॉर्म में अगर आ गया, तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा कि वो एसएचएम कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये इस फॉर्म में आ जाए, ये जो मॉड है अगर इस फॉर्म में आ जाए तो वो एसएचएम मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये क्या बनेगा मॉड एक्स टी का? दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर, ये मान लो A1 था, ये A1 है, ये A2 था, ये A2 था, ये A1 था, ये A2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये जब सॉल्व करेंगे इसको, तो अगर ये इस फॉर्म में आ जाता है तो एसएचएम था, नहीं तो नहीं था। तो ये एक्चुअली डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पे भी कि फेज डिफरेंस क्या है वहां। अच्छा, तो अब अगर हम निकालें, पहले पाथ निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस में डिस्कस करेंगे कि एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि हर एसएचएम होगा कि नहीं होगा किस पे डिपेंड कर रहा है? फेज डिफरेंस पे, और पाथ भी फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड्स पे भी करना है। अच्छा, तो अभी पाथ निकालें अगर हम, तो कैसे करेंगे? एक्स ये है और y1 t ये है। तो यहां से मेरा क्या आ गया? यहां से अगर देखें तो साइन ओमेगा टी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा साइन ओमेगा टी फ्रॉम दिस। ठीक है, पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल रहा हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।
तो ये आ गया। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी हमारे इस पे डिपेंड करती है, लेकिन मैं इसको डेल्टा जनरल मान के अभी निकाल रहा हूं। जैसे जनरल मान के हमने निकाला था कि एसएचएम होगा कि नहीं होगा, जनरल पे तो ये आ गया एक्सप्रेशन। अब पर्टिकुलर जब फेज डिफरेंस पता होगा तो हम बता पाएंगे कि एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और पाथ एक्चुअली में क्या है। अभी जनरल निकाल रहे हैं पाथ के लिए। एसएचएम जनरल के लिए अभी लिख चुका था मैं। अच्छा, तो पाथ के लिए क्या हो गया, ये आ गया यहां से, तो यहां से क्या आ गया, साइन ओमेगा टी एक्स बाई। अब y ये जो है हमें गिवन है, y इज इक्वल टू कितना है, a2। इसको साइन फंक्शन को खोल लेते हैं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये आ गया। अब क्या हुआ, a2 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को क्या लिख दूं, एक्स बाय ए लिख देता हूं, एक्स बाय a1, एक्स बाय a1 आ गया ना। a2 इंटू साइन ओमेगा टी कितना है, एक्स बाय a1 कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी अगर ये है, दिस इंप्लाइज दैट कॉस ओमेगा टी वुड बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर, ये आ गया। तो ये कितना आ गया, a2 कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, और ये साइन डेल्टा, यही तो आया, दिस इज इक्वल टू y। अच्छा, अब इसको इधर ले जाता हूं तो y माइनस हो गया a2 बाय a1 कॉस डेल्टा x, इसका स्क्वायर भी कर देता हूं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a2 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर डेल्टा, ये आ गया, ये आया ना। अब क्या करें, स्क्वायर को खोल सकते हैं, स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अच्छा, a2 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, या a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, तो दिस और कॉस ओमेगा टी कितना हो गया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर और साइन डेल्टा। अच्छा, स्क्वायरिंग को, इसको स्क्वायर को खोले तो क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस a2 बाय a1 कॉस स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a2 स्क्वायर a2 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस a2 बाय a1 a2 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, डेल्टा भी है इसके साथ, साइन स्क्वायर डेल्टा माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा, ये आ गया। ये आ गया। अच्छा, यहां से क्या कर सकते हैं, a2 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर डेल्टा, इसको इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा a2, और ये क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकता हूं, ठीक है, साइन स्क्वायर डेल्टा उधर रह जाएगा। पहले तो क्या किया कि इसको इधर ले आया, तो ये बन गया y स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, और x स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये कॉमन लिया, cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, तो 1 हो गया। अच्छा, डेट इज इक्वल टू क्या है, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ये है ना, a2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो यहां पर आ जाएगा a2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, और a2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ना।
एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, हमने कुछ इसमें एक टर्म मिस कर दी ना, वाई स्क्वायर ए टू स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2ab तो मिस कर दिया, तो -2a2 बाय a1 था ये, -2ab भी तो करोगे ना, तो -2a2 बाय a1 कॉस डेल्टा एक्स ये था, ये भी तो था, तो ये इधर आया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। a2 स्क्वायर से हमने डिवाइड किया था, तो ये अपॉन में क्या आ गया, एक a2 कैंसिल हो गया था और a1 इंटू a2 आ जाएगा। एक्चुअली हमने ये टर्म मिस कर गए थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, तो ये क्या आ गया, 2 कॉस डेल्टा अपॉन a1 a2 इंटू एक्स वाई, एक्स वाई भी तो लिखोगे, ये x 2ab तो 2xy भी तो है, तो 2xy ये चीज आ गई। तो यहां पर क्या रहेंगे, -2a1 a2 -2a1 a2, सॉरी नीचे है ना डिनोमिनेटर में, a1 a2 xy cos डेल्टा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। तो ये टर्म आ गई, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एलिप्स। दिस इज एन एलिप्स एंड द पार्टिकल मूव्स इन एन एलिप्स, तो एलिप्स में मूव करेगा। अब ये बिकॉज ये एक्स वाई टर्म भी है, तो ये कैसा होगा, एलिप्स कैसे बनेगा, ऐसे आएगा, ये कुछ टेढ़ा, तो ये एक रेक्टेंगल में लाई करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया a1, ये क्या हो गया a2, फोर्थ साइड्स पे ये टच करेगा, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया ना, डायग्राम थोड़ा ठीक सा नहीं बना, तो इस रेक्टेंगल में ये लाई करता है ऐसे, ये एलिप्स बना, एलिप्स की इक्वेशन ये बनी, ये a2 है, ये भी a2 है, ये मेजर एक्सिस कौन से हुए, -a1 हुआ, ये -a2 हुआ, और ये फोर साइड्स पे ऐसे टच कर रहा है, यहां टच नहीं कर रहा ना, यहां कर रहा है, यहां पे कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां और यहां कर रहा है। तो दिस रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स, इट लाइज इनसाइड द रेक्टेंगल, मतलब इनसाइड द रेक्टेंगल लाई करेगा। x इक्वल टू प्लस माइनस a1 और y इक्वल टू प्लस माइनस a2 के बीच में ये लाई कर रहा है। ठीक, तो अब स्पेशल केस क्या हो सकते हैं, स्पेशल केस बोले तो ये जो फेस कांस्टेंट है हमारा, जो फेस डिफरेंस था दोनों में, अगर ये फेस डिफरेंस मान लो 0 डिग्री है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, 0 है, फेस डिफरेंस मान लो 0 है, तो क्या बनेगा, अब देखो एक्स नहीं यहां पर क्या करो, कॉस डेल्टा को 0 डाला तो ये 1 बन गया, डेल्टा को 0 डाला तो ये पूरा, डेल्टा को 0 डाला तो ये पूरा ही 0 आ गया, राइट हैंड साइड 0 हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, लेफ्ट हैंड साइड बन गई y माइनस a2 बाई a1, ये 1 था, ये x, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू a2 बाई a1 x, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी, इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब इससे क्या मतलब हुआ कि जो पाथ फॉलोड है पार्टिकल का वो क्या होगा, ये दिस पाथ वुड बी फॉलोड, स्ट्रेट लाइन पाथ, y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन क्या है, a2 बाई a1 x, इस पे ये SHM करेगा कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, SHM करेगा कि नहीं, वो तो पता चलेगा कि इक्वेशन क्या थी हमारी, xt कितना ऐड कर रहा था ना उसको, ये थी ना इक्वेशन, तो x1 t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ठीक, और इसको जब ऐड किया था तो क्या बना था, ये बना था, तो यहां से क्या आया था, मैंने कहा था ना SHM जानना है तो हम क्या करें, मॉड ऑफ xt निकाल लो, तो मॉड ऑफ xt क्या था, अंडर रूट ऑफ a1 साइन ओमेगा t, ये स्क्वायर हो गया था, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा। अगर ये a साइन ओमेगा t प्लस
डेल्टा फॉर्म फाई फॉर्म में आ जाए तो एसएचएम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये हो गया ना। तो ये क्या आ रहा है, अगर फेज डिफरेंस को मैं 0 पुट करूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, A1 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये क्या आ गया, अंडर रूट में आया, तो डेट इज इक्वल टू साइन ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का अंडर रूट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये एसएचएम कर रहा है, क्योंकि A साइन ओमेगा टी फॉर्म में हो गया ना ये, प्लस 0 मान लो इसको। तो A साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इस फॉर्म में आ गए। जब जो फेज डिफरेंस था अगर वो 0 है तो पार्टिकल क्या करेगा, जो रिजल्टेंट मोशन होगा सुपरपोजिशन, जो रिजल्टेंट मोशन है वो एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ये भी पता चल गया। और पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ इक्वेशन भी आ गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी आ गई, व्हेन फेज डिफरेंस इज 0 एंड पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये भी पता चल गया। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा स्पेशल केस क्या हो सकता है, इसको पाई ले लेते हैं। तो अगर पाई लेंगे तो कॉस पाई डेल्टा, यहां पे कॉस पाई क्या हो जाएगा, -1, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो गया। अगर इसको मैं पाई लूंगा डेल्टा को तो ये कितना हो गया, कॉस पाई इज -1, तो ये प्लस हो जाएगा यहां पर। और यहां पर पाई साइन पाई तो अभी भी 0 रहेगा, तो ये 0 ही रहा। तो यहां से क्या आ गया, y इक्वल टू -a2/a1x आ गया। तो अब कैसी इक्वेशन है, अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो है पासिंग थ्रू रीजन, बट स्लोप चेंज हो गई, नेगेटिव हो गई। तो अब कैसी इक्वेशन है, इस पे करेगा एसएचएम, इस लाइन के अलावा क्या करेगा एसएचएम, इसकी स्लोप क्या है नेगेटिव -a2/a1, एसएचएम इस पे करेगा कि नहीं करेगा वो तो इससे पता चलेगा। अच्छा, और ये पाथ जो हम निकाल रहे थे वो स्ट्रेट लाइन आ गई। तो पाथ फॉलोड क्या होगा, ये बाय रिजल्टेंट मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और करेगा कि नहीं ये इसमें यहां से पता चलेगा, ए साइन ओमेगा टी फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। डेल्टा को पाई पुट कर दो, अब डेल्टा को क्या पुट करोगे, पाई। तो ये कितना हो गया, साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस का फिर से स्क्वायर हो गया, तो यही बन गया, यही बन गया, तो फिर से यही इक्वेशन आ गई। इसका मतलब जब फेज डिफरेंस पाई है तो भी रिजल्टेंट मोशन क्या होगा, एसएचएम करेगा, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट फॉर्म में फिर भी आ रहा है। और स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, पाथ भी आ गया। अच्छा, अब तीसरा केस ले लेते हैं कि फेज डिफरेंस जो है वो π/2 है। थर्ड केस, ये स्पेशल केसेस बोलते हैं, 0 पाई π/2। तो ये π/2 ले लिया, π/2 पुट करेंगे यहां पर तो क्या आएगा, 0 हो गया ये, तो cos 90 0, तो y स्क्वायर, और यहां पुट करेंगे π/2 तो ये 1 हो गया। तो क्या आ रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना, cos π/2 इज 0, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, a2 स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, और ये साइन π/2 इज 1, तो ये तो क्या आ गया, एलिप्स आ गया, स्टैंडर्ड एलिप्स आ जाएगा ये देखो y स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर आ गया, डेट इज माइनस का ये प्लस हो जाएगा इधर। ये क्या हुआ, चलो पहले लिख लेते हैं, 1x ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। तो पाथ क्या होगा, जब फेज डिफरेंस हमने π/2 लिया तो पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज एलिप्स, ऐसे पाथ फॉलोड क्या होगा, एलिप्स। ये मेजर एक्सिस मान लो a1, और ये -a1, ये -a2, ये +a2, और ये रेक्टेंगल अभी भी a1 और -a2 के बीच में ही है, लाई करेगा। अच्छा, अब इस केस में एलिप्स हो गया। अगर मान लो a1 इक्वल टू a2 कर दूं, a1 इक्वल टू a2, तो क्या होगा, a1 इक्वल टू a2 कर दूं तो एलिप्स विल चेंज इनटू सर्कल। तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, एलिप्स विल चेंज इनटू सर्कल। ये a1 -a1, a2 ये -a2, और a1 किसके इक्वल है, a2 के। तो पाथ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, सर्कल। अगर फेज डिफरेंस π/2 है और एम्पलीट्यूड्स इक्वल हो गए तो पाथ फॉरवर्ड विल बी सर्कल।
अच्छा, एसएचएम करेगा कि नहीं? एलिप्स में भी एसएचएम, ये तो हम पाथ देख के ही बता सकते हैं कि जब पाथ फॉरवर्ड ऐसे है, मान लो सर्कल है या एलिप्स है, तो एसएचएम तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एसएचएम में तो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन ही नहीं बचा इसमें, तो ये तो सर्कुलर मोशन है, एलिप्टिकल मोशन है, तो इसमें टू एंड फ्रो मोशन ही है, तो एसएचएम होगा ही। वैसे भी एसएचएम में क्या होती है, मीन पोजीशन होती है। इसमें मीन पोजीशन फोर्स कहां जीरो हो रही है, ये तो चलता जा रहा है, तो ये तो है ही नहीं, एसएचएम मोशन नहीं होगा, पाथ से ही पता चल रहा है। अच्छा, और मैथमेटिकली निकालना है तो इसमें पुट कर दो फेज डिफरेंस को π/2, तो यहां जब π/2 पुट करेंगे तो sin 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा, तो ये आ गया cos स्क्वायर आ जाएगा, ये cos स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख ही नहीं पा रहे, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, इस फॉर्म में हम ये आ ही नहीं रहा आगे। तो जब ये फॉर्म में नहीं आया तो इसका मतलब व्हेन फेज डिफरेंस π/2 है दो परपेंडिकुलर एसएचएम्स के बीच में, तो वो एसएचएम नहीं करेगा, और पाथ फॉलोड क्या होगा, एलिप्टिकल है। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है और एम्पलीट्यूड इक्वल है तो सर्कल है, और एसएचएम नहीं होगा। तो ये चीज हमने इसमें सीखी है। तो अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में कि भाई या तो एसएचएम्स को हमें पैरेलल और एंटी पैरेलल ऐड करना होता है, ये तो पैरेलल हो गया, या फिर एंटी पैरेलल ऐड करना होता है, या तीसरा क्या होता था कि भाई परपेंडिकुलर ऐड करना है, एक ऐसे है एक ऐसे है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल जो हम ऐड कर रहे थे उसमें तो हमने ये देखा कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है पैरेलल वालों की या एंटी पैरेलल वालों की, तो एसएचएम हो सकता है, बस एक केस में नहीं हो सकता, जब आउट ऑफ एंटी पैरेलल हो और A1 इक्वल टू A2 हो, तो वो रेस्ट पर आ जाता है, और फिर पार्टिकल जब रेस्ट पर ही आ गए तो एसएचएम नहीं हो पाएगा। इसी तरह परपेंडिकुलर जब होंगे x1 और दो एसएचएम परपेंडिकुलर मीट करेंगे तो कंबाइंड मोशन एसएचएम कब नहीं होगा, व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इज π/2। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सब में सेम है, ये अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही अलग अलग हो गई सुपर इंपोज करने वाले एसएचएम्स की, तब तो कभी भी नहीं होगा रिजल्टिंग मोशन जो है वो कभी भी एसएचएम नहीं होगा। रिजल्टिंग मोशन एसएचएम तभी हो सकता है, पहली कंडीशन तो यह है कि ओमेगा सेम होना चाहिए, चाहे पैरेलल में मीट करें या एंटी पैरेलल में मीट करें, और परपेंडिकुलर में भी मीट करें तो भी रिजल्टेंट एसएचएम तभी होगा जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या हो, सेम हो। दूसरी कंडीशन, और कब नहीं होता है, सब स्पेशल केस होते हैं कि भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम थी लेकिन फिर भी एंटी पैरेलल है और A1 इक्वल टू A2 मिल गया तो रेस्ट पर आ गया, एसएचएम नहीं हुआ। इसी तरह परपेंडिकुलर में जब फेज डिफरेंस दोनों का π/2 हो गया तो एसएचएम नहीं हुआ, अदरवाइज हमेशा एसएचएम होता है। और पाथ फॉलोड हमें निकालना पड़ता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं, टी को एलिमिनेट करके। तो ये हमने कुछ परपेंडिकुलर एडिशन, परपेंडिकुलर एसएचएम्स जब कंबाइन करेंगे उसके लिए हमने सीखा है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो में।